मैं डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर के सभी छात्रों का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। मैं आपको सबसे पहले हिंदी का पहला चैप्टर कहानी, लोक कथा एवं रोचक प्रसंगों को सुनना व याद करना पढ़ाऊँगी। इसमें मैं सबसे पहले आपको कहानी श्रवण पढ़ा रही हूँ। कहानी का अर्थ। कहानियाँ मानव सभ्यता के आदिकाल से ही मनोरंजन का साधन रही हैं। कहानियाँ शिक्षा प्रदान करने, नीति और उपदेश देने हेतु भी अच्छे साधन का काम करती रही हैं। मानव व्यवहार संबंधी नीतिपूर्ण उपदेशात्मक कहानियों के लिए पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी कहानियों को लिखा गया है। कहानी गद्य साहित्य की सशक्त एवं रोचक विधा है। तो कहानियों में हम आदिकाल से ही अपनी दादी नानियों की कहानियाँ सुनते रहे हैं। उन्हीं कहानियों को यहाँ पर वर्णन किया गया है। कहानी की परिभाषा। चार्ल्स वैरेट के अनुसार कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। उपयुक्त परिभाषा के विश्लेषण के बाद हम ये कह सकते हैं कि कहानी में कौतूहल व जिज्ञासा होती है। कहानी का उद्देश्य निश्चित होता है। कहानी में जीवन की वास्तविकता एवं कल्पना दोनों हो सकते हैं। कहानी में घटना या भावनाओं की प्रधानता होती है। कहानी गद्य साहित्य की प्राचीन, लघु एवं आवश्यक विधा है। इसके बाद मैं आपको कहानी श्रवण के उद्देश्य बता रही हूँ। तो कहानी श्रवण के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। इसमें पहला है छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, जिससे कि छात्र अपने मन से ही कहानी सुना सकें, कहानी लिख सकें। छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। कहानियों से ही छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। छात्रों में स्मरण एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। हम जब बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बच्चे खुद ब खुद कल्पना शक्ति करने लगते हैं। जैसे अगर हम बच्चों को परियों की कहानियां सुनाएंगे तो वो अपनी कल्पना के द्वारा परियों को इमेजिन करने लगते हैं, परियों को देखने लगते हैं। इसके बाद है छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना। तो कहानी के माध्यम से बच्चे अपनी मौखिक अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से प्रकट कर सकते हैं। छात्रों में साहित्यिक अभिरुचि का विकास करना। कहानियों के माध्यम से बच्चों में हम साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। जितना ज़्यादा बच्चे कहानियाँ बोलेंगे, सुनाएंगे, उतने ज़्यादा उनके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। उनकी शब्दकोश में शब्द बढ़ते जाएंगे। इसके बाद मैं आपको अच्छी कहानी के गुण बता रही हूँ कि एक अच्छी कहानी में क्या क्या गुण होना चाहिए। पहला है, एक अच्छी कहानी में कथानक सहज, सरल व बोधगम्य होते हैं, जो आसानी से समझ में आ जाएं। दूसरा है, एक अच्छी कहानी बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक होती है। कहानियों के माध्यम से ही जिसकी भी कहानी हम, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, राधा कृष्णन की या एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी सुना रहे हैं, तो बच्चों में उनके जैसे चरित्र का निर्माण होने की संभावना रहती है। एक अच्छी कहानी का शीर्षक छोटा, स्पष्ट, उत्सुकता प्रधान व सारगर्भित होता है। कहानी में शब्दावली सरल तथा वाक्य विन्यास छोटे होते हैं। अच्छी कहानियाँ छात्रों के लिए रुचिकर होती हैं। एक अच्छी कहानी घटना प्रधान होती है। कहानी की विषय वस्तु परिवेश से संबंधित होती है। तो जिस परिवेश में हम हैं, उस परिवेश से संबंधित ही कहानियों को लिखते हैं या सुनाते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को कहानी का वर्गीकरण बताऊंगी। कहानी के वर्गीकरण में सबसे पहली जो हेडिंग है वो है घटना प्रधान कहानियाँ, क्योंकि कहानियाँ किसी न किसी घटना पर आधारित होती हैं या फिर कल्पना पर आधारित होती हैं। तो घटना प्रधान कहानियों में सबसे पहले घटनाओं का क्रमवार वर्णन अथवा उनका संकलन मात्र प्रधान लक्ष्य होता है, जैसे ऐतिहासिक कहानियाँ। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक भाव प्रधान कहानियाँ। मनोवैज्ञानिक भाव प्रधान कहानियों में मानव आचरणों और उनके मनोभावों की अभिव्यक्ति की जाती है।
जिससे पाठकों के मन पर कहानी में वर्णित चरित्रों के आचरणों से प्रभाव डाला जा सके तथा उन्हें वैसा ही आचरण सिखाया जा सके। जैसे इसमें एक मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी मुझे याद आ रही, ईदगाह कहानी है। उसमें हामिद का चरित्र का वर्णन है। तो इस टाइप की कहानियां इसमें आती हैं। मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो यथार्थ से जुड़ी हैं और वो लोगों के मनोभावों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। इसके बाद है चरित्र प्रधान कहानियां। इस प्रकार की कहानियों में कथानक के आधार पर चरित्र को प्रमुखता दी जाती है एवं चरित्र चित्रण को ही महत्व दिया जाता है। मतलब इसमें जो कहानी होती है एक चरित्र के आसपास घूमती है और उसके चरित्र का पूरा वर्णन किया जाता है। मान लीजिए अगर कोई दहेज प्रथा पर कहानी है तो जिस लड़की के बारे में है ये कहानी, जिस लड़की के यहाँ पे दहेज के लिए मांग होती है, तो उस लड़की के पूरे चरित्र चित्रण का वर्णन किया जाएगा कि वो किस तरह से उसका चरित्र है, किस तरह से स्पष्टवादी है और वो किस तरह से उन परिस्थितियों का सामना करती है। इसके बाद है समस्या प्रधान कहानी। समस्या प्रधान कहानियों में समस्याओं का क्रमवार वर्णन अथवा